एक एक तरह से छलनी करने का काम किया था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस नरसंहार की पीड़ा को शहीद उधम सिंह जी ने 21 वर्षों तक अपने सीने में दफन करके रखा, अपने भीतर जीवित रखा और लगातार उस प्रतिशोध को उन्होंने पालने का काम किया। एक एक दिन इस प्रतीक्षा में रहे कि कब मैं जलियांवाला बाग के दोषियों को सजा दूंगा, कब उनकी वह गति प्राप्त होगी जिसके वो हकदार है, जो उन्होंने निर्णय किया था, जो पाप किया था। और 7 समुंदर पार जाकर उन्होंने उस अन्याय का प्रतिकार किया और पूरे विश्व को भारत के स्वाभिमान का संदेश दिया कि भारत की धरती पर ऐसे भारत माता के सपूत पैदा होते हैं जो 7 समुंदर पार जाकर भी बदला लेने का काम करते हैं। शहीद उधम सिंह जी का जीवन हमें साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति ये सब सिखाता है। और वो एक ऐसी अमर गाथा है जो आज भी प्रत्येक देशवासी के राष्ट्र के प्रति अपने सर्वोच्च दायित्व को निभाने की प्रेरणा देता है। हमारे नौजवानों में, युवाओं में, नवोदित बच्चों में आज देशभक्ति की भावना को संचार करता है। भाइयों बहनों, राष्ट्रभक्ति की ये भावना और त्याग का जज्बा हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी से ही प्राप्त होता है। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से हमें मानवता, करुणा, सत्य और निस्वार्थ सेवा की सीख मिलती है। किस प्रकार का जीवन होना चाहिए। गुरुवाणी में कहा गया है, कम खाना, कम सोना और लगातार प्रयास करते रहना, लगातार साधना करते रहना। यह गुरुवाणी हमको प्रेरणा देती है, हमको सीख देती है। सर्वदा भला का उनका संदेश केवल सिख समाज के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए कल्याण का मंत्र है। पूरी मानव जाति के लिए कल्याण का मंत्र है। यही कारण है गुरु परंपरा ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है, कमजोर और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा दी है। और गुरु साहब के ऐसे आशीर्वाद और शहीद सरदार उधम सिंह जी जैसे वीरों के कारण ही आज हमारा सिख समाज देश और राज्य की प्रगति में अपना एक विशिष्ट योगदान दे रहा है। ये तराई की जब मैं बात करता हूं, कल पंजाब का एक चैनल वो मेरा इंटरव्यू लेने आए थे। मैंने उनको कहा कि इस तराई को आबाद करने में हमारे इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। इस समाज ने काफी पसीना बहाया, यहां पर मेहनत की, चाहे आज सीमा पर देश की रक्षा करना हो, अनाज उत्पादन करना हो या फिर किसी संकट के समय में सेवा के लिए लंगर लगाना हो, इसके माध्यम से मानवता की सेवा करनी हो, हमेशा ये समाज आगे चढ़ के भाग लेता है, हमेशा अग्रणी रहता है। देवभूमि उत्तराखंड के विकास में, यहाँ की उन्नति में, यहाँ की सामुदायिक सांस्कृतिक समृद्धि में भी